अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस में पूछा जा रहा है। जो मेरा ख्याल है ये वो दोस्त पूछ रहे हैं जो कि अभी स्पेन की ओपन इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और इनका इरादा है कि इसकी तजदीद करवाएंगे और उसके बाद हमें राइट मिल जाएगा कि हम जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। जैसे कि यूरोपीय यूनियन के बारे में ये तासर दिया जाता है कि वहां पे काम काफी ज्यादा है और वहां पे काफी लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई क्लास है। तो इस वजह से काफी लोग जो नए आने वाले हैं वो ये भी सोच रखते हैं कि क्यों ना अगर हमें परमिशन मिले कि हम इन डॉक्यूमेंट पे वहां पे जा काम कर सकें तो हम यहां से मूव कर सकें। तो इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, नॉर्वे के, स्विट्जरलैंड के और इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज के पूछे। तो मैंने खास तौर पे आप लोगों के साथ बात करनी है स्विट्जरलैंड की और नॉर्वे की कि क्या आप यहाँ का रेजिडेंट कार्ड जो है वो लेके इन कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात आपने गौर से सुननी है। ये तमाम लोगों के लिए, सिर्फ नए आने वालों के लिए नहीं है। जिनके पास यहाँ की पीआर है उनके लिए भी है और जिनके पास नेशनैलिटी है उनके लिए भी है। तमाम यूरोपीय यूनियन में जो लोग रेजिडेंट कार्ड पे रहते हैं या पीआर हो या टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड हो, उस पे खास तौर पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के डिफरेंट रूल हैं कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब यहां पे मैं बताता चलूं कि क्यों का डिफरेंट रूल है। ये एक बात आपने जहन में रखनी है कि स्विट्जरलैंड और नॉर्वे यूरोपीय यूनियन में वाहद ऐसी कंट्रीज हैं कि जहां पे ये खास तौर पे इन दो का मैं जिक्र करूंगा, कभी फिर पूरी कंट्रीज के बारे में जिसमें आयरलैंड है, डेनमार्क है, ये ममालिक की भी बात करेंगे। लेकिन इन ममालिक के दो के बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्तों ने पूछा है तो इसको मैं इस स्पेसिफिक वीडियो में कवर करूंगा। ये जो दो ममालिक हैं नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड जो मार्केट है उसको ज्वाइन किया हुआ है, उनके मेंबर हैं ये। लेकिन अगर हम बात करें शेंजन स्टेट्स की, यूरोपीय यूनियन की, तो उनकी तमाम शिकों को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट ममालिक के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि स्विट्जरलैंड में भी इनकी अपनी करेंसी चल रही है, फ्रांक। और अगर नॉर्वे की बात करें तो वहां पे भी नॉर्वेजियन करोना उनकी अपनी करेंसी है। यूरो जो है बिल्कुल भी इन कंट्रीज में नहीं चल रहा। वैल्यू तकरीबन यूरोपीय यूनियन के जो यूरो हैं उनके खासतौर पर स्विट्जरलैंड की इक्वल है और नॉर्वे की जो है वो जरा डिफरेंट है, लेकिन इनकी अपनी अपनी करेंसी है, इनकी करेंसी यूरो नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो 1 साल या 2 साली या 4 साली कार्ड पे काम आप नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपके पास किसी भी शेंजन मुल्क की, फॉर एग्जांपल पुर्तगाल की, स्पेन की, ग्रीस की, फ्रांस की, जर्मनी की, किसी भी शेंजन मुल्क की पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, ईयू कार्ड आपने कन्वर्ट करवा लिया, नहीं करवाया, जो भी है, ईयू कार्ड पे भी आप जो है स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में काम नहीं कर सकते। ये आपको बाई लॉ वहां पे परमिशन नहीं है कि वहां पे आप जाके इन डॉक्यूमेंट पे वहां पे काम कर सकें। सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों के लिए परमिशन है इन कंट्रीज में काम करने के लिए जो कि यूरोपियन यूनियन के किसी भी मुल्क के नेशनल है। पहली शर्त है कि वो यूरोपीय यूनियन के मुल्क के अंदर किसी मुल्क के जो है वो नेशनैलिटी होल्डर हो, तब उनको जो है स्विट्जरलैंड जाके वो जॉब कर सकते हैं, उनको परमिशन मिलती है। और तभी नॉर्वे में जाके उनको परमिशन मिलती है कि वो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेन की पीआर है, आपने उसको ईयू कार्ड में कन्वर्ट करवा लिया और चाह रहे हैं कि मैं जाके स्विट्जरलैंड में काम कर सकूं, नहीं कर सकते। सेम यही रूल जो है वो नॉर्वे के लिए है, सेम यही रूल जो है वो डेनमार्क के लिए है, सेम यही रूल जो है वो आयरलैंड के लिए है। इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके पास किसी न किसी यूरोपीय यूनियन के मुल्क की, किसी भी मुल्क की, ये जरूरी नहीं है कि पुर्तगाल, स्पेन, इटली जो है वो ग्रीस, इस पे खास पाबंदी है, बल्कि किसी भी यूरोपीय यूनियन मुल्क की कोई भी आपके पास जो है ये पीआर, रेजिडेंसी कार्ड, टीआरसी कोई भी है तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी यूरोपीय मुल्क की आपके पास नेशनैलिटी है तो आप वहां पे जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। सेम लाइक उसी तरह से वो आपको ट्रीट करेंगे जैसे कि वो अपने शहरियों को करते हैं। वही सहूलतें, वही आपके दरीचे होंगे, वही आपके राइट्स होंगे। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि यहाँ का स्पेन का अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पहला 1 साल का कार्ड मिलता है तो वो तो आप स्पेन से बाहर किसी सूरत भी जाके काम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप उसकी तजदीद करवाते हैं और आपको 4 साल का कार्ड मिल जाता है, उस पर आप स्पेन के अंदर काम भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं उस कार्ड पे, जो कि नए रूल के मुताबिक जो उस तरह खैरिया का यहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो भी ओपन इमिग्रेशन में पेपर लेंगे वो दोनों में से कोई भी काम कर सकता है।
तो वो कर सकता है। लेकिन उसकी अब आगे परमिशन या आपको यूरोपीय यूनियन में देते हैं या नहीं देते, या आपको वेट करना होगा पीआर का, तो वो हुकूमत बाद में वाजे करेगी कि 4 साल कार्ड पे आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहरहाल मिले या ना मिले, आप स्विट्जरलैंड या नॉर्वे में काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास नेशनलिटी होना जरूरी है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।